अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। यह पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी त्रागा प्रभु आहारा भय भय सत्य साधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण चिन्ह चैतालो धारक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोत्सास्वादन मधोत्कर मधुगत कमरा वर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं माँ तंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्वपर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार की कहीं धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुणित रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिरकर्णसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक कल चाहती हूँ कल अत्यंत पुष्कर तृप्तकारी संताप दूर कर रसे कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई का क्षीरोदधि पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर नंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कथाय जल से संसार रोग रेत गुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राश्यौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन
त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिनबे में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त करूँ निज के गुणों की है नाथ या गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विभोरवतार्यामि इति मंगलारती औतरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिदेव ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंद नादी नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में जातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक तंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वरोगोपसर्वनाशनाय सर्वोपरकृत शत्रुपदोपनाशाय सर्वक्षामनामर विनाशो ओम राम ह्रीं रूम नमः राशिवतन नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंघस्य संगपति अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका नुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव परमांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे निवासी परिवार से सौ पूर्वी जैन सपरिवार मुंबई बोरीवली निवासी परिवार से श्री राजेंद्र कुमार आरा स्वास्थ्य लाभा सपरिवार से श्री पारस जैन महमूदाबाद स्वास्थ्य लाभा सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्री जिंदास जैन श्री प्रमोद कुमार जैन आदि समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली संघर्ष राजबाला स्वतंत्र आरती रूपा सपरिवार हरियाणा निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोडी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन ध्यान जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री जितका विनायका प्रभात सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार लीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रभात देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्याचार बीबी परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रभात धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभार्थी संजय जैन अंजू जैन मुंबई
श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमना श्री अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन, आस्था अर्चित जैन सुख शांति गाजियाबाद, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथास जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सती जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, शुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज, ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पास मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई निवासी परिवार से, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूर्य नगर, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन सपरिवार, श्री ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन सपरिवार ऐश्वर्या जैन बृष्टि जैन मुंबई खार, प्रोफेसर कमल कुमार, श्रीमती गुणमाला जैन, श्री योगेन जैन कालका जी दिल्ली, श्री सुमेर मल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार भाग्यनगर बेलगांव कर्नाटका निवासी परिवार से, श्रीमती रेखा एसपी जैन, श्री नीरज डायरेक्टर दिव्या आरू जैन सरता बिहार नई दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र श्री नितिन कपिल सचिन जैन सब बिहार दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, श्री भास्कर जैन, मनीष जैन, बिंदु तन्वी जैन चित्तौड़ा चक्कीवाला उदयपुर जिला राजस्थान निवासी परिवार से, श्रीमती पुष्पलता जैन की स्मृति में श्री श्याम सुंदर लाल जैन, श्री अखिलेश मंजू जैन, ब्रजेश पूनम जैन अहिंसा बिहार सोसाइटी रोहिणी दिल्ली, हसनापुर में बन रहे मंदिर निर्माण में 51,000 रुपये प्रदान किया। शुभकामनाओं से ही सपरिवार सभी शानधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गर्भयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर खुशकामलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, वायुयान दुर्घटना भयम, वाष्पयान दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, विद्युत दुर्घटना भयम, दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटर डाग्नि साकिन्यादि भयम, भयम, व्यापार हानि भयम, राज भयम, चौर भयम, दुष्ट भयम, शत्रु भयम, शोक भयम, सांप्रदायिक विद्वेषम, वैरम, मनोव्याधिम, ध्यानम, दुर्भाग्यम, अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम,
ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जानता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराट वीर वर्धमाना मालंकृष्ण महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे माघ भाद्र मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ नित्य पूजा अवसरे 16 कारण पर्व शुभारंभ शुभ अवसरे विधिमान यम सांदाराम सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्राव सौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति ने भिक्षम करो करो मनातमादिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिन कुले कद्लिघात मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांतिराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कतुबरी शानदाराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सभी यहाँ पर शानदारा करने वाले देखने वाले श्री चिरंजी लाल सुमति देवी कासलीवाल पटना निवासी श्रीमती मालती यशवीर सिंह जैन पारस प्राची जैन बसंत कुंज दिल्ली श्रीमती बाला संजय जैन गाजियाबाद वैशाली निवासी सपरिवार श्रीमती सौ पूर्वी सपरिवार बोरीवली मुंबई निवासी सपरिवार सब शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्यलाभम वितलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम गुरु अर्घ्यम निरुपामि ते स्वाहा। जल फल आठों सुचितारता को अर्घ करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरों 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जरत रद बहुपंद पावत मोक्षमयी ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांते भो चतुर्विंशति संग्रभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाथ तथा मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिध भौरुक में टो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान एवं 5 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अजितनाथ आदि अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ 5 टोंकों पर विराजमान 5 प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान 31 फीट के शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान उनके चरणारविंद में बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान के श्री चरणों में आचार्य श्री शांतसागर स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर और उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर रजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं 500 ग्रंथों की लेखिका 70 चातुर्मास संपन्न करने वाली 71वां संयम दिवस के शुभ अवसर पर गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी। 1-2 सूचनाएं और उसके बाद पूज्य बड़ी माता जी छोटी माता जी के मंगल उद्बोधन। 16 कारण पर्व प्रारंभ हो चुका है। जो भी महान भाव चाहें लगातार 1 महीने तक 16 कारण पर्व 10 लक्षण पर्व रत्नत्रय पर्व पंचमेरु पर्व सुगंध दशमी पर्व और अनंत चतुर्दशी पर्व क्षमावणी पर्व सभी पर्व इस 1 महीने के अंदर संपन्न होंगे। जो भी महान भाव चाहें अपनी ओर से लगातार 1 महीने तक 31 दिन तक
महाशानदारा करा सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये की दान राशि आपको प्रदान करना है। अपनी सूचना जम्बूद्वीप हसनापुर में प्रदान करें तो आपका नाम, आपके नाम से शांतिधारा में नाम लिया जाएगा। दूसरी सूचना, 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से 10 सितंबर तक है। जिनकी भावना जम्बूद्वीप हसनापुर में आकर 10 लक्षण पर्व में 3 लोक मंडल विधान में सम्मिलित होने के लिए अथवा यहाँ पर अनुष्ठान संपन्न करने के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य प्राप्त करने की है, वे आकर के यहाँ पर 10 लक्षण पर्व मना सकते हैं। अपनी सूचना शीघ्र दें ताकि आपके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा सकेगी। शुद्ध भोजन, शुद्ध सामग्री, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी। तो जो भी महानुभाव चाहें वह आ सकते हैं। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर संस्थान का दिगंबर जयंत त्रिलोक संस्थान का स्वर्णिम वर्ष आप सभी को मनाना है और जम्बूद्वीप आकर के खूब धूमधाम से इस पर्व को मना करके हर्षित होना है, प्रसन्न होना है। इन्हीं सूचनाओं के साथ अब पूज्य माता जी का मंगल संदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शबदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब भव्यात्मा हम और आप सभी 16 कारण पर्व की ओर चलेंगे। इस भाद्रपद मास में 4 व्रतों के अनुष्ठान चल रहे हैं। 16 कारण मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। पुनश्च मेघमाला व्रत चल रहा है, वो भी 1 महीने का है बराबर। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। श्रुतस्कंद व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित साधवाद नय गर्भित द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुति ज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च जिन्मुखावलोकन व्रत, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमः। ओम राम ह्रीं रूं रौं रा अस्या उषा नमः। सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, ये भाद्रपद अनेक व्रतों का रत्नाकर, अनेकों व्रतों के अनुष्ठान इस भाद्रपद में आते हैं और वर्षा योग के निमित्त से साधुओं के संग भी एक जगह रहते हैं और श्रावकों को भगवंतों की भक्ति और गुरुओं की भक्ति करने का बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही भाद्रपद मास में जो 16 कारण पर चल रहा है, दर्शन विशुद्धि भावना। 16 कारण भावनाओं में अपने आप में दर्शन विशुद्धि भावना एक अपने महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन की निर्मलता। सम्यक दर्शन अनादिकाल से हम और आप इस सम्यक दर्शन के बिना ही अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अनंत संसार परिभ्रमण का कारण सम्यक का अभाव यानी मिथ्यात्व। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, नहीं समझना। देव शास्त्र गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं करना। जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा इस देह रूपी देवालय में विराजमान है, निश्चय से
टंकोत्कीर्ण ज्ञाय के शुद्ध चिन्मूर्ति मात्र है और व्यवहार में से अनादिकाल से कर्म के संबंध से सही संसारी हो रहा है। इस संसारी आत्मा को भाव पंच परिवर्तन में भ्रमण करते हुए, चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया। उन्हीं में से हम और आप आज इस पंचम काल में भी कुछ पूर्व जन्म के पुण्य विशेष थे, गुरुओं की अनुकंपा से और विरासत में प्राप्त माता पिता के संस्कारों से जो सम्यक दर्शन को, जैन धर्म को, अहिंसा परमो धर्म को प्राप्त किया, जिनेंद्र भगवान की शरण पाई है। इस 16 कारण पर्व में ऐसी दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाते हुए, विनय संपन्नता आदि भावनाओं को भाते हुए अपने समय दर्शन को निर्दोष, निर्मल, शुद्ध बना करके अनंत संसार का उच्छेद करके हमें और आपको, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। यह हमारा और आपका पुरुषार्थ इस पंचम काल में भी फलित हो। परंपरा से, गौतम स्वामी के वचनों के अनुसार परंपरा से उत्कर्ष से न 2-3 भव, गहनानी जहन्य 7-8 भव। उत्कर्ष से 2-3 भव और जघन्य से अधिकतम 7-8 भव प्राप्त करके हम और आप निश्चित ही संसार परिभ्रमण को समाप्त करके अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाकर, जहाँ भगवान ऋषभदेव विराजमान है, जहाँ भगवान शांतिनाथ विराजमान है, जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, अनंत तीर्थंकर विराजमान है, ऐसे सिद्ध शिला को प्राप्त करने में अवश्य ही सफल होंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास करते हुए हम और आप आज इस पंचम काल में देवसास गुरु की भक्ति करते हुए स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को परमार्जित करते हुए अपनी दैनिक चर्या में सावधान होकर के भगवंतों की भक्ति करते हुए, गुरुजनों की भक्ति करते हुए, देवसास गुरु की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही भावना, यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पिताजी की जय। नमेऊण जिणम वीरम अनंतवर नाणदंसण सहावम वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। नियम से रत्नत्रय को धारण करने वाली उपचार महाव्रती पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में बैठ करके आपको नियम सार की ही बात बताती हूँ। नियम का मतलब है रत्नत्रय। एक देश रत्नत्रय हो चाहे अणुव्रत रूप भी पालन कर सकते हैं, और सार का मतलब है उसकी प्राप्ति हो जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। आचार्य श्री कुंद स्वामी बहुत पहुँचे हुए आचार्य हुए और उन्होंने गिरनार तीर्थ की वंदना अपने संघ के साथ किया। तो आध्यात्मिकता के साथ साथ उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना का भी बहुत बड़ा परिचय दिया था। आज कुछ लोगों की ये मिथ्या धारणा रहती है कि कुंद आचार्य एकाकी विचरण करते थे, एकल बिहारी रहते थे, अकेले रहते थे। नहीं, कुंद स्वामी जिन्होंने स्वयं मूलाचार के अंदर लिखा है, माँ भूत में सत्तु एकागी, यानी मेरा शत्रु भी एकाकी विचरण, अकेला विहार ना करे। ऐसी भावना क्यों की, ऐसे शब्द क्यों लिखे, ऐसी गाथा क्यों बनाई, क्यों किए?
एकल विहार के अंदर अनेक प्रकार के दोष संभावित हैं, जो आज देखे भी जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं कि एकल विहार के कारण अनेक प्रकार के दोष संभव भी हैं और अनेक प्रकार के दोष लग भी जाते हैं, अर्थात कुछ लोगों की धारणाएं भी बन जाती हैं। तो पंचम काल में स्थविर कल्पी साधु हैं, भेद रूप चारित्र का पालन करने वाले हैं, अभेद चारित्र उनके अंदर किंचित मात्र भी नहीं रहता, छठे और सातवें गुण स्थान में सदैव झूलते हैं, अर्थात अंतर मुहूर्त में छठा, अंतर मुहूर्त में सातवां, ऐसा गुण स्थान बनता ही रहता है। तो ऐसे समय में साधुओं के लिए चतुर्वेद संघ बना करके और विचरण करने की, विहार करने की स्वयं आज्ञा कुंद कुंद आचार्य ने दी है। तो वे भला स्वयं एकल विहारी कैसे हो सकते थे? और कहा भी गया कि संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु वंदन हेतु गए गिरनार, वाद पर्यो तहाँ संशय मति सो साक्षी बदी अंबिकाकार। वहाँ आज भी अंबिका की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति हैं पर्वत के ऊपर। जब एक समस्या आई पर्वत पर प्रथम चढ़ने की, वंदना करने की, उस समय कुंद कुंद आचार्य ने आध्यात्मिकता को छोड़ करके और अपने सम्यक दर्शन के अंग का परिपालन किया। उन्होंने कहा सत्य पंथ जो निर्ग्रंथ दिगंबर मार्ग है, उसकी परिपालक हम हैं और भगवान नेमिनाथ इस पर्वत से मोक्ष धाम को गए, हम संग सहित उनकी वंदना करेंगे। तो उन्होंने समस्या आने पर समाधान भी कर दिया। पत्थर की अंबिका सरस्वती माता जी ने कहते हैं, उनको बुलवा दिया, बोल देवी। 3 बार पिछका रखी देवी बोल। देवी ने 3 बार कहा कि सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। तो महानुभाव ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपनी लेखनी से 84 पाहुड़ ग्रंथों का लेखन किया। आज लोग केवल समय सार का अध्ययन करने लगे, एक फैशन चल गया। जो समय सार संतों को पढ़ना चाहिए था, श्रावक पढ़ने लग गए। तो ये फैशन चल गया कि समय सार पढ़ना मतलब हम बड़े आधुनिक हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञान ऐसे नहीं होता। ज्ञान आत्मा के अंदर जब प्रकट हो, ज्ञान का विनय, ज्ञानी का विनय, संयम का विनय, संयमी का विनय करना जब जीवन के अंदर साकार हो जाए, तब समझो समय सार को पढ़ने के हम अधिकारी बनते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार भी लिखा, जिसके अंदर मुनियों की संहिता का, आचार संहिता का वर्णन किया। ज्ञानमती माता जी ने उसका हिंदी में अनुवाद किया। सारे संघों के अंदर स्वाध्याय किया जाता है। कुंद कुंद स्वामी ने रेणसार भी लिखा, जो श्रावकों के आचार का वर्णन करता है। कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ भी लिखा, जिसके अंदर श्रावक की तमाम क्रियाओं का, दान पूजा आदि का भी वर्णन है। और उसके अंदर एक श्लोक बड़ा सुंदर आया है, एक कई फुल्लही माट देहु जे जिन चरण चढ़ाई। यानी कुंद कुंद स्वामी ने एक फूल की कल्पना से कहा कि वह फूल माली से कहता है कि मुझे जिन चरण में, जिनेंद्र भगवान के चरण में ले जा करके चढ़ा दो, वरना मैं खिल करके, सूख करके, मुरझा करके मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो मिट्टी में मिलने की बजाय मैं प्रभु चरणों में जा करके समर्पित हो जाऊं, तो ये मेरा पुण्य का उदय होगा। ऐसी ऐसी बातें, इतनी सुंदर बातें लिखी हैं। आप पढ़िए तो सही, समय सार बाद में पढ़िए, पहले रेणसार पढ़िए, पहले षट प्रावृत अष्टपाहुड़ ग्रंथ पढ़िए, और उसके बाद में मूलाचार, मुनि बन करके मूलाचार या श्रावक भी हैं तो मूलाचार ऐसे पढ़ें, मुनियों की परीक्षा करने के लिए नहीं, मुनियों के दोष देखने के लिए नहीं, बल्कि हम भी कभी मुनि बने तो अपना आचरण कैसा हो,
और आज के संतों में हम किस प्रकार से श्रद्धा करें कि चतुर्थ काल की चर्या पंचम काल के शरीर से साधी जा रही है, क्रियान्वित की जा रही है, आचरण की जा रही है। ये समझो एक बहुत बड़ी बात कि चर्या तो चतुर्थ काल की है और शरीर है पंचम काल का, तो समझो जोर पड़ेगा कि नहीं। उपवास करने की शक्ति नहीं है, फिर भी केशलोच करना है तो उपवास जरूर करना है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, दीक्षा लेने के दिन उपवास आवश्यक करना है, तो ऐसी क्रियाओं का परिपालन करने में, या फिर जो और बहुत सारी तपस्या करते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज ने 3 बार सिंह निष्क्रीडित व्रत किया। आज भी अनेक संत जितनी शक्ति होती है तपस्या करते हैं। जिन्होंने 36 साल के मुनि जीवन में 25.5 साल उपवास में निकाले, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज का नाम लेने मात्र से समझो अपने को शक्ति मिलेगी और अपने को पुण्य प्राप्त होगा, और संयमी की विनय करने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। तो महानुभाव, ऐसे कुंद कुंद स्वामी की एक एक पंक्ति को, उसके एक एक शब्द को अपने को बसरे के मोती मूल्यांकन करके और उसे अवधारण करना है। नियम सार ग्रंथ के अंदर चौथी गाथा के अंदर कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं? नियमम मोक्ष उआयो तस् फलम हवदि परम निर्वाणम एदेसिम तिन्नम पिय पत्तेय परुवणा होदी। क्या कितना सुंदर श्लोक लिखा। मोक्ष उआयो नियमम, अर्थात मोक्ष का उपाय नियम है। मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। परम निर्वाणम तस्य फलम हवदी, परम निर्वाण की प्राप्ति उसका फल है। आज तो निर्वाण नहीं मिलता। निर्वाण, मोक्ष, मोक्ष ये शब्द हम लोग कहते हैं, और मोक्षगामी या मोक्ष चले गए को नमन करते हैं, लेकिन निर्वाण क्या है ये हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है और वो कैसे शरीर से निकल करके कर्मों से छूटकर शिला पर चली जाती है, ये हम जान नहीं पाते, देख नहीं पाते। कितने इंद्र देवता सब खड़े थे। भगवान महावीर जो अंतिम तीर्थंकर के रूप में मोक्ष गए, हाथ जोड़ के खड़े थे, और कब वे निकल परमात्मा सिद्ध परमात्मा बन गए पता ही नहीं चला। जाके सिद्ध लोक में विराजमान हो गए, और उनके शेष बचे हुए नख केश आदि का अग्नि कुमार देवों ने आकर के और अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये निर्वाण जो है प्राप्त होता है, दिखता नहीं है, लेकिन निर्वाण को प्राप्त सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं, अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। तो कह रहे एदे सिम तृणम्प्य पत्ते परवणा होदी, इन तीनों में से अब प्रत्येक का अलग अलग प्ररूपण करते हैं। पूरे नियम सार के अंदर जब हम जाएंगे, और साद्वात चंद्रिका टीका, एक टीका तो पद्म प्रमलधारी नाम के आचार्य देव ने लिखा। समझो वे तो हो गए आचार्य अमृत चंद्र सूरी की तरह, जिन्होंने समय सार की आत्मख्याति टीका लिखी। और इसके ऊपर एक ही टीका थी, तो पूज्य माता जी ने जयसेनाचार्य की परंपरा का अनुसरण करते हुए गुणस्थान व्यवस्था को खोलते हुए और साद्वात चंद्रिका नाम की टीका लिखी। तो उसमें क्या कहा? मोक्ष का लक्षण कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, अर्थात अनंत चतुष्टयाभिव्यक्ति स्वभावो वा। उन्होंने कहा कि कृत्स्न कर्म, संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, यह है मोक्ष। अथवा कहा अनंत चतुष्टय आदि की जब आत्मा में अभिव्यक्ति हो जाती है। कुछ गुण तो अपने को दिखते हैं, जो संसार में रहते हुए किसी का उपकार कर दिया या वृत्ति कर ली, देवशास्त्र गुरु की आराधना कर ली, पूजा कर ली, ये गुण तो हमें दिखते हैं। लेकिन जो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति रूप गुण हो गए, आत्मा इनसे समन्वित हो गई, अनंत शक्तिमान हो गई, तो अनंत शक्तिमान होने के बाद वो आत्मा हमें दिखती नहीं। वो आत्मा सिद्ध लोक में विराजमान है, और उनकी भक्ति से अपने सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
हम मध्य प्रदेश की यात्रा में द्रोणागिर गए और द्रोणागिर में हमें 2 इतिहास देखने को मिले। एक गुफा थी जहाँ हमें बताया गया कि गुरुदत्त मुनिराज को रुई में लपेट करके आग लगा दी गई और उपसर्ग को, अग्नि उपसर्ग को, आप सोचो कि जरा सी उंगली भी जरा सा जल जाए, पैर के नीचे जरा अंगारा आ जाए तो कितना कष्ट होता है। और गुरुदत्त मुनिराज के शत्रु ने उनके शरीर पर रुई लपेट दी और फिर आग लगा दी, लेकिन आग शरीर में लगी थी, आत्मा से तो कर्मों को जला रहे थे। ऐसी विशिष्ट अवस्था, इसके अंदर तो नियम सार और समय सार साकार हो रहा था। हमने उस भूमि को बार बार हाथ लगा करके और मस्तक पे लगाया कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसी शक्ति कभी तो मिल जाए हमें कि हम थोड़े बहुत उपसर्गों को, कष्टों को झेलने में समर्थ हो जाएं। कोई एक प्रतिकूल वचन भी कह देता है, जरा सा किसी का मूड अपसेट भी देख लिया तो हमारा मूड पहले खराब हो जाता है, यानी मन के अंदर उथल पुथल मचने लगती है। अरे इसने हमारा अपमान कैसे कर दिया, इसने मेरे लिए ऐसे शब्द क्यों कह दिए। तो जब ऐसी परिणति है संसारी जीव की, पंचम काल के जीव की, तो ऐसे उपसर्ग सहन करना तो बहुत मुश्किल है, और मुश्किल नहीं, असंभव है। लेकिन उन गुरुदत्त मुनिराज ने जहाँ कर्मों को जलाते हुए शरीर के जलने की परवाह नहीं की और मोक्ष प्राप्त किया, वहाँ अंतकृत केवली बन करके। उस गुफा में जब भी द्रोणागिर जाओ, नमस्कार करना, जा करके बार बार चरण वंदन करना, क्षण भर के लिए वहाँ आत्म ध्यान में लीन होना। एक प्रसंग हमने वहाँ देखा, एक घटना का स्थान वहाँ देखा। आगे हम जा रहे थे, एक स्थान हमें बताया गया कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज यहाँ आए थे और रात भर उन्होंने रात यहाँ बैठ के ध्यान करते थे और रात्रि में आकर उनके सामने बैठा रहता था। बोलो क्यों भाई, शेर अपने सामने से भी निकल जाए तो डर लगेगा ना। मांगी तुंगी में मूर्ति बन रही थी, बड़ी मूर्ति, और रोज शेर आता था। कारीगर जब डरने लग गए, ज्ञानमती माता ने कहा कि डरो मत, ये शेर यहाँ पानी पीने आते हैं। आज तक किसी शेर ने, शेरनी ने, शेर के बच्चों ने किसी को हानि नहीं पहुँचाई। ये भगवान के चरणों का महात्म्य होता है, महिमा होती है। तो महानुभाव, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज के उस स्थान को हमने, उस रज को, उस धूल को लेके मस्तक पे चढ़ाया। हे गुरुदेव, आप कोई चतुर्थ काल के नहीं थे, आपके दर्शन ज्ञानमती माता जी जैसी ने किया और हम उनके चरण की धूल लगा लेते हैं तो हम समझते हैं शांति सागर महाराज के दर्शन कर लिए। जिनकी आंखों में आचार्य शांति सागर की तपस्या की चमक होती है, जिनके हाथों की रेज से आचार्य शांति सागर महाराज का चारित्रमयी आशीष निकलता है, जिनके चरणों में मूलाचार भगवती आराधना जो शांति सागर महाराज ने 36 बार पढ़ा, ज्ञानमती माता ने तो सैकड़ों बार पढ़ लिया क्योंकि उसका हिंदी में अनुवाद किया मूलाचार का। उनके चरणों में प्रतिक्षण आचरण झलकता है, तो इनके अंदर जाकर के समय सार नियम सार साकार होता है। मानुभाव, कम से कम हम ऐसी वाणी सुन करके या पढ़ करके इतना तो सोच लें कि हमारे प्रतिकूल कोई वचन कहेगा तो हम एकदम आग बबूला नहीं हो जाएंगे। हम उस समय माध्यस्थ भाव रखेंगे। यदि हमारे अंदर दोष है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं दोष है तो हम मध्यस्थ रहेंगे। विपरीत माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्ति में मध्यस्थ भावना रखेंगे तो ऐसे स्थानों पर भी जा करके जब इतिहास साकार होते हैं तो हमें इन गुरुओं के प्रति असीम श्रद्धा होती है। मैंने तो नियम सार ग्रंथ को इसलिए चुना कि वह नियम, वह रत्नत्रय हमारा दृढ़ होता चला जाए किसी तरह से। इस पंचम काल के अंदर भले ही मोक्ष नहीं, लेकिन मोक्ष का मार्ग जो है दुर्लभ नहीं है। और जब मोक्ष की खिड़की खुलेगी तो हम भी कभी आगे तो जाके खड़े हो जाएंगे। आज तो नो एंट्री का बोर्ड लगा है, लेकिन जब एंट्री होगी तो हम कहेंगे पहला टिकट हमें चाहिए। ऐसे टिकट लेकर के खड़े होने वालों में हम हैं और हमारे साथ आप भी आ जाना। आ जाना का मतलब मिथ्या भ्रांतियां हटा देना। और हर संत के जिसके हाथ में पिच्छी कमंडल देखो
उसको नमन करो, उसके प्रति मस्तक झुका दो। यदि उसके अंदर कोई दोष है तो वह अपने पाप का मालिक स्वयं है, उस पाप का फल भोगेगा, ये बात अलग है। यदि आपने किसी संत की कोई गलती प्रत्यक्ष में देखी है, उसको समझाने की कोशिश करो। नहीं समझता, उसके गुरु को के हवाले कर दो। उसकी बात भी नहीं समझता, मध्यस्थ हो जाओ, उसकी करनी पर छोड़ दो। ज्ञानमती माता यही कहती हैं कि आचार्य शांतिसार महाराज के सामने भी एक प्रकरण आया था। उन्होंने कहा, अखबार में मत छापना, मीडिया में मत उछालना, ऐसे में सच्चे साधुओं की भी निंदा होती है। तो महानुभाव, उपगुहन अंग का पालन करें, उपब्रह्मण अंग का पालन करें, स्थितिकरण अंग का पालन करें, वात्सल्य का परिचय दें, और इससे धर्म की प्रभावना हो जाती है। तो बृहद द्रव्य संग्रह की टीका आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी। उस ब्रह्मदेव सूरी की टीका को भी, उसके शब्दों, उनके शब्दों को भी पूज्य माता ने इस चाद्वाज चंद्रिका टीका के अंदर ने चतुर्थ गाथा की टीका में बहुत ही सुंदरता से लिया कि यद्यपि संपूर्ण कर्ममल कलंक के दूर हो जाने पर शरीर रहित आत्मा की आत्यंतिक स्वाभाविक अचिंत्य अद्भुत और अनुपम ऐसे सकल विमल केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के स्थान रूप एक अवस्था विशेष का हो जाना वही मोक्ष है, क्योंकि वहाँ एक एकाकी आत्मा रहता है। फिर भी वह मोक्ष द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष की अपेक्षा दो प्रकार का है। भाव मोक्ष तो क्या है? आत्मा का परिणाम। जो मोक्ष जाने की स्थिति में जो उत्कृष्ट परम उत्कृष्ट परिणाम है, भाव मोक्ष है। और कर्मों का छूट जाना, आठों कर्मों का, ये कहलाता है द्रव्य मोक्ष। अब आप देखो, 16 कारण भावनाओं को आप सुन रहे हैं। हर साल आते हैं 16 कारण, और बल्कि साल में 3 बार भी आते हैं। खूब व्रत करते हैं, कोई उपवास करते हैं, नहीं तो जाप तो करते ही हैं। लेकिन इन 16 कारण भावनाओं को जिन्होंने भाया, ऐसे अरहंत भगवान की पूजा करके, उनके चरणों की आराधना करके, यदि बार बार, भावना का मतलब क्या होता है? देखो, पहले वैद्य लोग एक रस रसायन तैयार करते थे, और रसायन को तैयार करने में घोटते थे उसको, और उसमें नींबू की भावना देते थे। कभी आंवले के रस की भावना देते देते किसी में है 100 बार तो शतपुटी भस्म बनती थी, कोई कोई होती थी सहस्त्रपुटी, यानी 1000 बार उसमें भावना दे करके घोटते थे, तो सहस्त्रपुटी भस्म जो हो जाती थी, वो विशेष रूप से एक बार लेते ही मृत्यु के मुख से भी व्यक्ति को निकाल देती थी, यानी आयु, संपूर्ण आयु प्रदान करने में सक्षम होती थी। ऐसे ही 100 बार, 1000 बार जब इन भावनाओं को मन में भाया जाएगा, मन के अंदर धारण किया जाएगा, बार बार चिंतन किया जाएगा, तो शतपुटी सहस्रपुटी भस्म के समान अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में सहायक हो जाएगा। आज है दर्शन विशुद्धि भावना ही, पूज्य माता ने कहा, क्योंकि 31-32 दिन में 32वां दिन भी आता है, क्योंकि जो व्रत करते हैं तो 32वें दिन यानी आश्विन कृष्णा एकम तक भी व्रत करके द्वितीया को पारना करते हैं, उस दिन भी जाप करते हैं। तो 2 दिन में एक मंत्र को जपते हैं। दर्शन विशुद्धि का आपने आज जाप किया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है, दोष रहित अष्टांग सहित उसको ही करना धारण है। दर्शन विशुद्धि से प्रथम भावना को मेरा शतवंदन है, भव सागर से तिरने तू अब करना इसका चिंतन है। मेरा सम्यक दर्शन विशुद्ध हो, मेरा सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाए, और इन सब के लिए तीर्थ यात्रा, गुरु के निकट जाकर के भावनाएं भाते हैं। ऐसे में ही आपका सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। आपको बताया गया कि जम्बूद्वीप की अकृत्रिम रचना जहाँ खुले आकाश में साकार हुई, ऐसे हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप परिसर को यूपी का, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग कहता है मैन मेड हेवन, मानव निर्मित स्वर्ग है, जहाँ आकर आप तीर्थंकर भगवान के पद कमलों में 16 कारण भावनाएं भाएं। 3 लोक की रचना देखी, पाप पुण्य करने से कहाँ जाना होता है ये देखें।
3 लोक का विधान करें तो आपका 10 लक्षण पर्व सार्थक हो जाएगा। और जब 7 से 9 अक्टूबर के बीच में 8 अक्टूबर को उस अकृत्रिम रचना के अंदर एक चैत्यालय के पास एक भक्त का पूरा परिवार बैठ करके खड़े होकर के भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करेंगे, भगवान की प्रतिमा को अर्घ्य चढ़ाएंगे, क्या सुंदर नज़ारा होगा। जैसे लगेगा कि धरती पर स्वर्ग से देवों की टोलियां आ गईं। और आज भी जो देवता जा करके जम्बूद्वीप, नंदीश्वर द्वीप, धाती खंड द्वीप, इन सब में चैत्यालयों की भगवान की पूजन करते हैं। वैसा ही जब आप पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो परोक्ष में देवता भी आएंगे और देवता भी आकर के आपके साथ पूजा करेंगे। क्योंकि दिगंबर जयंत लोक संस्थान जो इस रचना को बनाने का श्रेय पुण्य प्राप्त करती है, किया है जिसने, उसके 50 साल बीत गए। स्वर्णमयी 50 साल के अंदर जिसने स्वर्णिम कार्यों को किया, चाहे वो 108 फुट की मूर्ति का निर्माण हो, चाहे भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर का विकास हो, चाहे शाश्वत तीर्थ अयोध्या को विश्व के क्षितिज पर पहुंचाने का कार्य हो, चाहे भूली विसरी जन्मभूमियों के विकास का कार्य हो, इन सब कार्यों को अंजाम दिया है त्रिलोक शोध संस्थान ने। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सेमिनारों का करना और कुलपति आदि के सम्मेलन करना, हर साल समर स्कूल ग्रुप के अंदर आने वाले अंग्रेजों को शिक्षा प्रदान करना, इस संस्था ने क्या नहीं किया। अर्थात जैन शासन का ये पावर हाउस है और इस पावर हाउस से पूरे देश के अंदर जैन शासन की रश्मियाँ बिखर रही हैं, विद्युत की किरणें बिखर रही हैं। तो महानुभाव, ऐसे महान स्थान पर आकर के आपको निश्चित रूप से खूब पुण्य की प्राप्ति होगी। आचार्य कुंद स्वामी का एक एक शब्द आपको गणि ज्ञानमती माता के जीवन में चरितार्थ होते देखने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो अंत में केवल इतना ही कहूँगी, कुंद स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर की वाणी को द्वादशांग रूप में गूंथने वाले गौतम स्वामी और उनकी वाणी को आगे बढ़ाने वाले आचार्य कुंद स्वामी, जिनसे जैन धर्म गौरवान्वित हुआ है, ऐसे कुंद स्वामी को और जैन धर्म को नमन करते